हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के चैप्टर में हम एमपीपीएससी प्री 2022 के एमपीजीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर चर्चा करने वाले हैं। स्वागत है एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल में। हमने 2 लेक्चर प्रीवियस ईयर ले चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखे हैं ज़रूर जाकर देखें। आज का हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम 2022 के पेपरों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? ये प्री में आए हुए प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर है सांची है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट और शहादत खान एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? ये तीनों का संबंध भागीरथ सिलावट, शहादत खान एवं वंश गोपाल, इन तीनों का संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर, जिसे हम आर्थिक राजधानी, उद्योग राजधानी, वस्त्र राजधानी इंदौर के नाम से जानते हैं, ये इंदौर से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर गलत युग्म बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। साकेत जो है रामायण कला संग्रहालय है, ओरछा में है। प्रेमचंद्र सृजनपीठ उज्जैन में, मुक्तिबोध सृजनपीठ सागर में, तुलसी शोध संस्थान भोपाल में नहीं है। ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कालचुरी शासक गांगेय एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया था? ये है अल-बरूनी है। अरब लेखक ने कालचुरी शासक गांगेय एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया है, अल-बरूनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? समाज सेवा आदिवासी क्षेत्र में, या फिर नृत्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास के लिए? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास हेतु। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भोरसिंह द बारहसिंगा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है? यह हमारे मध्य प्रदेश का कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जिन्होंने अपना शुभंकर लोगो लागू किया है। भोरसिंह द बारहसिंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? ढोकरा कला ये एक तरह से कला है। यह कला बैतूल की भरेवा आदिवासी समुदाय से संबंधित है। यह एक अलव धातु ढलाई कला है। यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है, या फिर सभी कथन सही है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कि यह
विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है? नेक्स्ट प्रश्न है कि पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक हैं? पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र जो हैं ये लोकमत समाचार पत्र के संपादक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि धर्मराजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? ये दसपुर। अगला प्रश्न है कि आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित है? आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई कलाकारों का संबंध, ये सभी कलाकार गौड़ चित्रकला से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई जो कि कुएं एवं ट्यूबवेल के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं और उनके स्थानों के युग्मों में कौन सा गलत है? एक तरफ सिंचाई परियोजना है, एक तरफ जिला संबंधित है। बारना परियोजना जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, कोलार परियोजना सीहोर में है, सुक्ता परियोजना बैतूल में, पुनासा परियोजना खंडवा में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सुक्ता परियोजना जो कि बैतूल में। यहाँ पर क्या होता है, गलत कौन सा है? तो वही गलत है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में तीसरा स्थान है, यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सही नहीं है। फिर भी और देख लेते हैं आगे। जबलपुर जिले के उत्तर पूर्वी भाग में हेमेटाइट का जमाव है। यहाँ के जमाव में अभ्रक और सिलिका की मात्रा अधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद लौह अयस्क के भंडार घट गए, बिल्कुल सही है। एक बार अच्छे से इन फैक्ट को समझिए कि जबलपुर जिले के उत्तर पूर्वी भाग में हेमेटाइट की जमाव है और यहाँ की जमाव में अभ्रक और सिलिका की मात्रा अधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद यहाँ लौह अयस्क के भंडार घट गए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित से कथनों पर विचार करना है। कि बघेलखंड में लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है। मालवा की पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी भाग जो कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये कोट बताना है कि कौन सा सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है केवल 1, 3 और 4 है, इसमें से 2 गलत है। बघेलखंड में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। लाल एवं पीली मिट्टी की उर्वरता अधिक होती है, ये गलत है। मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, तो बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये सब सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जिलों में से मैग्नीज के बड़े भंडार किसमें हैं? तो ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन
मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है। शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिणी भागों की तुलना में कम होता है। यह कम नहीं है, कम होता है। राज्य का दक्षिणी पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट है कि ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिलों में तापमान कम रहता है। एक बार अच्छे से समझिए कि जलवायु से यहाँ से प्रश्न कंसेप्ट के रूप में बनते हैं। शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिणी भागों की तुलना में कम हो जाता है। राज्य का दक्षिणी पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है। ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिलों में तापमान कम रहता है। सामान्यतः शीत ऋतु शुष्क होती है। बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? ये बेतवा की है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो ये मंडला डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट है। अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई है? तो ये नर्मदा नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खूटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है? तो ये सहरिया जनजाति को खूटिया पटेल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी? तो ये प्रतिमाह 1000 रुपये दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो यह डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में कोयले की सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश जो कि चौथा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए। यहाँ पर जनसंख्या होनी चाहिए 1000 पर होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री हैं रविशंकर शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? कौन करते हैं? तो मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्री होते हैं, वे इनकी अध्यक्षता करते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन बनी है? तो सरला अग्रवाल है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम एंड करते हैं। इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये प्रश्न केवल आयोग के द्वारा पूछा गया है। 2022 के प्रीवियस ईयर है जो कि एमपी जीके से संबंधित है। तो देखिए कि आप लोग 30 प्रश्नों का रिवीजन किए हैं तो ऐसे ही आते हैं। तो इस प्रकार आप अनुमान लगाइए कि एमपी जीके बहुत ज़्यादा मेहनत करना है।
क्योंकि यहाँ से यदि आप लोगों का प्रश्न गलत होते हैं तो सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आप लोग इतना मेहनत करिए कि MPG की आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और इसके लिए मैं लगातार आप लोगों के साथ अपडेट रहूँगा। आप लोगों को हर दिन गाइड करता रहूँगा, जिससे अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा, और हम कंसेप्ट पर भी बात करेंगे, और कैसे प्रश्न बनते हैं और कितने प्रश्न बनते हैं, इन सभी का चर्चा करते रहेंगे। तो 30 प्रश्नों का रिवीजन किए हैं, और करीब हर वर्ष 30 से 35 तक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अच्छे से रिवीजन करते हुए चलिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम 2023 के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। इसी प्रकार हम हर एक सब्जेक्ट का हम रिव्यू बताएंगे। चलिए आज का वीडियो हम एंड करते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।